जी तो गाइस आज मैं बताऊंगी HTML और CSS यूज़ करके हम सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स कैसे बना सकते हैं। इसमें हम कुछ 3 बनाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो 3 हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है। और मैंने यहाँ बॉडी टैग में मैंने एक डिव टैग बनाया है। ठीक है। और इसी डिव को मैं क्लास दे दूँगी कंटेनर के नाम से। ठीक है। उसके बाद इस जहाँ मैंने डिव टैग ओपन किया है उसके सेंटर में ही मैं एक और डिव बनाऊंगी, मतलब उसके अंदर ही, कंटेनर के अंदर ही। उसमें मैं डिव को सन दे दूँगी क्लास, कि एक मुझे सन चाहिए। और उसके बाद मैं सन के बाद डिव क्लोज कर दूँगी, जो सन वाली डिव है। उसके बाद मैं एक और डिव बनाऊँगी, उसको मैं क्लास दे दूँगी अर्थ। ठीक है, पहले मैंने अर्थ लिख दिया था, मिस्टेक हो गई। अब मैं उसको क्लास मैंने दे दी अर्थ। अब मैंने अर्थ वाली डिव को ही ओपन रखना है और उसके सेंटर में मैंने एक और डिव बनाई है, उसमें मैं दूंगी मून, कि मुझे यहाँ मून चाहिए। सन, अर्थ और मून, इन तीनों की डिव्स हो गई हैं। अब हम चलते हैं CSS की तरफ। तो मैंने CSS का जो स्ट्रक्चर था वो मैंने लिख दिया, स्टाइल वगैरह। तो अब मैं बॉडी, मतलब जो मैं जिस ब्राउज़र में मैं काम करूँगी वो मुझे किस तरह की चाहिए, और उसका क्या मार्जिन टॉप से वगैरह होना चाहिए, और पैडिंग हाइट वगैरह उसकी स्क्रीन की कितनी होनी चाहिए। तो मैंने मार्जिन दे दिया 0 और हाइट मैंने दे दी 100 VH। जी, इसमें VH का मतलब ये होता है वी रिलेटिव टू हाइट ऑफ आ ग्राफिक्स विंडो। जिस पर हम विंडो पर काम कर रहे हैं उसकी हाइट इतनी होनी चाहिए। पहले हमने पिक्सल्स वगैरह पढ़े थे, आज मैंने आप सोचा मैं आपको VH का भी बताऊं। तो डिस्प्ले मैंने फ्लेक्स कर दिया, अलाइंग एटम्स मैंने सेंटर कर दिया है, और बैकग्राउंड कलर मैं इसको ब्लैक दूंगी, और जस्टिफाई कंटेंट मैंने सेंटर कर दिया है। ठीक है। अब मैं जैसे ही अपनी फ़ाइल को सेव करूँगी और वहाँ जाकर गूगल पे मैं रन करूँगी, तो मेरे पास मेरी स्क्रीन मुझे ब्लैक आ जाएगी। इसमें मैंने हाइट दी हुई है, जो मैंने आपको 100 VH बताई है, और VH भी बताया है, VH HTML CSS में क्या होता है। तो अब जो मैंने कंटेनर लिया था, अब हम कंटेनर की तरफ आते हैं। मैंने लिख दिया डॉट कंटेनर, आगे कर्ली ब्रैकेट्स, और मैंने कहा मुझे फ़ॉन्ट साइज़ 10 पिक्सल्स चाहिए, और जो इसकी विड्थ है वो मुझे चाहिए 440 EM, और हाइट भी मैंने इसको 40 EM दे दी है। ठीक है। और उसके बाद मैं जो इसको पोजीशन दूंगी, पोजीशन दो तरह की हमारे पास होती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो मैंने इसको रिलेटिव पोजीशन दे दी है। रिलेटिव पोजीशन मूव करती है, और एब्सोल्यूट पोजीशन जहाँ हम उसको सेट करते हैं वो वहीं रहती है। और मैंने इसको ओवरफ्लो हिडन दिया है। हिडन का मतलब ये है कि जो मैंने कंटेनर में सब चीज़ें लिखी हैं वो कुछ भी नज़र नहीं आएंगी। हाइट का मतलब तो आप समझते ही हैं क्या होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा सन। तो अब सन में हम क्या करेंगे, सन को हम देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। ठीक है। ऊपर हमने रिलेटिव यूज़ की थी, नीचे मैंने एब्सोल्यूट यूज़ किया है, कि जहाँ मैं अपने सन को एग्जैक्ट रखूँगी वो वहीं रहेगा। और टॉप मैंने इसको 15 EM दे दी है, ये टॉप से 15 EM हो, और मतलब कि हमारे पास सेंटर में मेरा सन आए। ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट भी मैंने 15 EM ही रखी है, कि दोनों का गैप इक्वल रहे। और विड्थ मैंने जो इसको दी है वो मैंने 10 EM दी है, और हाइट जो है वो भी मैंने 10 EM दी है, कि विड्थ और हाइट में भी तो ज़रा सा भी डिफरेंस ना हो। और बैकग्राउंड कलर मैं इसको दूंगी RGB में, कि जो मेरा सन है वो येलो शेड भी दे, ऑरेंज शेड भी दे है लाइट सा, और रेड शेड भी दे लाइट सा। तो मैंने RGB में कोड लिख दिया कलर का, 255 204 और 0, ये कलर का कोड है हमारे पास। 3 शेड्स लाएंगे कलर का। ठीक है। और इसके बाद जो मैं इसको बॉर्डर रेडियस दूंगी 50% दूंगी, मेरा सन सर्कल में की शेप में आए। और जो बॉक्स है, बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो में अपने सन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से दूंगी। मैंने 003 M वाइट की है, तो जो मेरा सन की शेडो साइड पर आएगी वो वाइट कलर की आएगी। देखिए मेरा सन, और इस साइड पे शेडो आपको नज़र आ रही होगी वाइट कलर में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अर्थ, और फिर आता है मून। अब हम इन दोनों को बनाते हैं। तो मैंने लिख दिया है डॉट अर्थ। तो सबसे पहले हम अर्थ बनाएंगे, और साथ में ही मून को भी इकट्ठा कर लेंगे, डॉट मून। ठीक है। उसके कोमा, अर्थ के बाद मैंने कोमा डाल के आगे ही मून लिख दिया, और इसको भी मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट कह दिया।
और इसको मैं दूंगी बॉर्डर स्टाइल देती हूँ। तो इसको बॉर्डर स्टाइल मैं देती हूँ सॉलिड। अगर सॉलिड और डैश बॉर्डर वगैरह आपने सारे पढ़े हुए हैं, वो आपको मैं पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताए थे। और इसके बाद मैं फिर इसको बॉर्डर कलर दूंगी कि जी मुझे जो अपने अर्थ और मून का जो कलर चाहिए वो ट्रांसपेरेंट ही हो। ट्रांसपेरेंट भी आपको मैंने बताया था कि एक तरह का ग्रे कलर ही होता है वो भी, तो वो ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब दाएं आगे पीछे से हम उसको देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है। और इसके बाद आता है हमारा, थोड़ी ब्रैकेट मेरी आगे हो गई, अब मैं यहाँ पे लिखूँगी बॉर्डर कलर भी हो गया और स्टाइल भी हो गया। वाइट ट्रांसपेरेंट लिखना था मुझे, मिस्टेक होगी मेरे से। अगर ट्रांसपेरेंट रखती तो कुछ भी कलर नहीं था आना मेरे पास, उसको कुछ कलर देती तो मुझे पता चलता कि हाँ जी मैंने वाइट कलर दिया तो वो मुझे ट्रांसपेरेंट चाहिए। और बॉर्डर विड्थ मैंने दे दी है इसको 0.1 EM और 0.1 EM, दो टाइम मैंने 0.1 EM लिखा है और आगे फिर 0 लिखा है। ठीक है, और फिर मैंने बॉर्डर रेडियस 50% लिख ली है कि वो एक तरह की आर्क की शेप में मेरे पास जो मेरा अर्थ और मून आए उस तरह आए, जिस तरह मून की शेप होती है। उसके बाद मेरा आता है अर्थ। अर्थ को बनाते हैं तो टॉप मैंने उसको 5 EM दिया है और लेफ़्ट भी 5 EM दिया है। दोनों का गैप आपने ठीक से करना है, इक्वल रहे दोनों साइड से। और जो विड्थ है वो मैं 30 EM दे रही हूँ। हाइट भी मैं इतनी ही दूंगी 30 EM, क्योंकि मुझे सब चीज़ें इक्वल की चाहिए। और एनिमेशन मैं यहाँ यूज़ करूँगी, तो मैं यहाँ पे एनिमेशन अब लिखूँगी 3.6 लीनियर इन 3.36.5 सेकेंड्स लीनियर इन्फिनिट। जो उसके अराउंड रिवॉल्व करे वो मुझे इतनी सेकेंड्स तक चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं जैसे ही अपना रिफ़्रेश करूँगी पेज तो ये देखें मेरे पास वाइट ट्रांसपेरेंट जो मैंने कहा था अभी आ गया है। अभी हम आगे एनिमेशन और यूज़ करेंगे, फिर ये हमारा रिवॉल्व करा करेगा और मून भी बनाना है अभी। ठीक है, और उसके बाद आता है मून। अब मैंने डॉट मून लिखा तो टॉप मैंने इसको दे दिया 0 और राइट मैंने इसको देना है 0 दोनों। अब हम टॉप राइट, राइट पे हमारा मून आएगा, लेफ़्ट नहीं आएगा, लेफ़्ट यूज़ नहीं होगा। टॉप और राइट दे दिया। विड्थ मैंने दे दी इसको 8 EM की और हाइट भी मैंने इसको 8 EM की दे दी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एनिमेशन यूज़ करूँगी कि मुझे अपना जो मून है वो एक ऑर्बिट और 5 सेकेंड्स लीनियर इन्फिनिट आएगा। ठीक है, दोनों लीनियर इन्फिनिट ज़्यादातर एनिमेशंस में यूज़ होता है। तो 5 सेकेंड्स ऑर्बिट एंड लीनियर एनिमेशन लगा दी। ये मेरे पास ऑर्बिट आ गई, देखें ये आर्क, आप दूसरी आर्क देख रहे होंगे। एक फर्स्ट आर्क थी अर्थ की थी, सेकंड आर्क है मून की। उसके बाद यहाँ पे हम अर्थ और मून की बिफोर लिखेंगे कि इनसे पहले हमें क्या चाहिए। डॉट अर्थ डबल कॉलन बिफोर कोमा डॉट मून। जो अर्थ और मून है इन दोनों से पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो अब यहाँ पे मैं इस कोड में लिखूँगी। ठीक है, मून के भी आगे मैंने डबल कॉलन और बिफोर लिख दिया। कंटेंट जो है मुझे नहीं चाहिए, मैंने वो एक सिंगल कोट में उसको डिस्प्ले किया है। तो और पोजीशन मुझे जो इसकी चाहिए एब्सोल्यूट चाहिए। और उसके बाद आपको इसका चाहिए बॉर्डर रेडियस, वो मुझे चाहिए 50%। जो मेरा मून होगा वो 50% होगा। तो अब मैं आप फाइल सेव करूँगी और देन जब गूगल पर जब रन करूँगी तो मेरे पास जो जो मैं इसमें लिख रही हूँ वो मुझे शो हो जाएगा वहाँ पे। जैसे मैंने फ़ाइल सेव की अभी नहीं हुआ क्योंकि मैंने मून को कुछ कलर वगैरह अभी इसमें नहीं दिया, अर्थ को कलर नहीं मिला। तो मैंने डॉट अर्थ डबल कॉलन बिफोर। अब मैंने यहाँ पे टॉप लिखा है 2.8 EM, मुझे 2.8 EM से चाहिए और राइट ही यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे अब लेफ़्ट पे अपना मून रिवॉल्व नहीं करना। तो राइट भी मैं इतना ही दूँगी 2.8 EM। और जो उसकी विड्थ होगी वो होगी 3 EM। ठीक है, और उसके बाद हाइट भी मैं इतनी ही दूँगी 3 EM। उसके बाद मैं यहाँ पर दूँगी इसका बैकग्राउंड कलर, कि मुझे बैकग्राउंड कलर किस तरह का चाहिए। तो मैंने RGB में ही लूँगी कलर क्योंकि उसमें सही वो कलर
एग्जैक्ट कलर वो आ जाता है। 80 और 80 मैंने दे दिया है। और उसके बाद मैं दे रही हूँ 201, 80 80 और 201। ये बैकग्राउंड कलर है अर्थ से जो पहले आएगा हमारा, बिफोर यूज़ किया है हमने। ये मेरे पास आ गया, ये एक्वा कलर आ गया, थोड़ा जूम करके मैंने आपको बताया। ठीक है, अब मैं वही चीज़ यहाँ पे डॉट मून डबल कॉलन बिफोर। ठीक है, अब जैसे मैंने अर्थ को दिया था वैसी वैसी है अब मैं मून को दूंगी। तो मैं इसको दूंगी 2 जी टॉप मैंने दिया 0.8 EM। ठीक है, इसको भी मैं राइट ही दूंगी क्योंकि मुझे अपना मून भी राइट में ही रखना है। राइट में इसको 0.2 EM ही दूंगी। दोनों दोनों अपनी चीज़ें इक्वल करनी है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और विड्थ जो है वो 1.2 EM, हाइट भी 1.2 EM ही दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊंगी कि मुझे बैकग्राउंड कलर मुझे किस तरह का चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे लिखना है सिल्वर कलर। ठीक है, मून का जो कलर सिल्वर। तो मैं जैसे ही फाइल को सेव करूँगी, ये देखिए मेरे पास सिल्वर कलर का मून भी आ गया। पहले अर्थ लिखा है फिर मून आया हमारे पास। और अब जो यहाँ पे मैं एक यूज़ करने लगी हूँ की फ्रेम टैग्स। की फ्रेम टैग क्या करता है वो भी आपको यहाँ पे पता चलता है। मैंने लिखा है @की फ्रेम्स ऑर्बिट, क्योंकि मैंने ऊपर जो अर्थ में लिखा था ऑर्बिट रिवॉल्व करे, तो वो मैंने लिख दिया है 2। इसमें हमें बताएंगे कि कितना वो चीज़ रोटेट करनी चाहिए। ये आपको मैंने फर्स्ट वेबसाइट जो बनाई थी उसमें भी बताया था। 2 कर्ली ब्रैकेट्स ट्रांसफॉर्म लेन लिखा है, और ट्रांसफॉर्म में रोटेट मैंने कहा है 360 डिग्री। ठीक है, ये हम की फ्रेम टैग में बस हम इतना ही यूज़ करेंगे कि वो रोटेट करेगा। अब जैसे फाइल को मैं सेव करूँगी, ये देखिए मेरा मून अर्थ के रिवॉल्व रोटेट हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इंस्पेक्ट जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे विंडो पे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, अब जैसे मैंने सन पे क्लिक किया है, मुझे वो मेरा कंटेनर जो मैंने हिडन किया था वो मुझे पता चल रहा है। जिस कोड में मैं अपना वो कोड लिखा हुआ है, मैं वहाँ पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे अपनी दूसरी विंडो पे पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हुई हुई है। ठीक है, अब ये मेरा था सारा कोड। अब आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है